हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भ्रमण गीत सार का पद संख्या 27। ठीक है, तो जैसा कि हम हर वीडियो में व्याख्या करने से पहले उस पूरे पद का प्रसंग जान लेते हैं। तो उसी प्रकार पहले हम 27वें पद का प्रसंग जान लेते हैं, फिर हम एक एक लाइन को पढ़ते हुए उसकी व्याख्या करेंगे। तो 27वें पद का जो प्रसंग है, इसमें गोपियाँ जो हैं योग साधना को करने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, मतलब बाहरी क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, उसमें क्या क्या बंधन होते हैं, कौन कौन सा प्रयत्न करना पड़ता है, इन सभी चीज़ों का क्या आलोचना करते हुए गोपियाँ जो हैं उद्धव से कहती हैं। क्या कहती हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। हमरे कौन जोग व्रत साधे। सूरदास जी के शब्दों में उद्धव के योग की साधना पर कोई गोपियाँ कहती है कि हमारे यहाँ कौन इन योग और व्रतों को साधेगा, इस योग साधना को कोई नहीं करेगा हमारे यहाँ। मृग त्वच भस्म अधारी जटा को इतनो अवराधो। गोपियाँ कहती हैं कि कौन मृग छाला तथा भस्म और अधारी को धारण करेगा और कौन जटाओं को रखकर इतनी आराधना करेगा। ऐसा हम नहीं कर सकते, हम तो कृष्ण के साथ रासलीला करने वाले हैं, इधर उधर उनके साथ घूमने फिरने वाले हैं। हमें एक जगह बैठ के ये मृगछाला पहनना, अपने शरीर पे भस्म लगाना, ये सब चीज़ें हम लोग से नहीं हो पाएंगी। जाकी कहूँ था नहीं, पै अगम अपार अगाध है। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि तुम कहते हो कि ईश्वर अथाह है, उसकी कोई था नहीं पा सकता। तो हमारे मन में तो श्री कृष्ण हैं और हम उनसे ही प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए तो वही ईश्वर हुए हैं। तो हम क्यों तुम्हारे इस योग साधना को अपनाएं। गिरिधर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांधे। गोपियाँ कहती हैं हमारे यह मन में को अच्छे लगने वाले कृष्ण के छबीले मुख पर कौन इतने बंधन उठाए। हमें तो कृष्ण का मुख इतना पसंद है कि हम उन्हीं को देखते हुए जीवन पूरा व्यतीत कर लेंगे। और आप कह रहे हैं कि उस कृष्ण को भूल के हम योग साधना को धारण कर लें, मृग छाल पहन लें, अपनी जटाओं को बांध लें, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हम अपने श्री कृष्ण को मुख को देख के ही जीते हैं और हमारे प्राण श्री कृष्ण में ही बसते हैं। आसन पवन विभूति मृगछाला ध्याननी को अवराधे। गोपियाँ कहती हैं कि जिन गोपियों ने कृष्ण के प्रेम का आनंद लिया है, वे कैसे तुम्हारी योग साधना की बातों पर विश्वास कर सकती हैं। हम गोपियाँ तो कृष्ण के साथ रासलीला करने वाली हैं। कृष्ण के प्रेम में अपने कुल गौरव को भी ध्यान नहीं देते। फिर तुम कह रहे हो कि ये मृग छाल पहन के बैठ के ध्यान लगाने की बात, ये तो हमसे संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान और हमारा तन मन सब कृष्ण को अर्पण है और उन्हीं का वो ध्यान करती है और किसी का वह ध्यान नहीं कर सकती। सूरदास मानिक परिहरी के राख गांठी को बांधे। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा कौन मूर्ख है जो अपने मणि को त्याग कर राख को अपनी गांठ में बांधेगी, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम को त्याग कर वो योग साधना को अपनाएगी, मृगछाला को पहनेगी, भस्म अपने शरीर पे लगाएगी और ध्यान करेगी। ऐसा गोपियों से तो संभव नहीं है। तो हे उद्धव, तुम अपनी योग साधना का ज्ञान हम गोपियों को ना दो, क्योंकि हम यह योग साधना कभी नहीं कर सकते।